आजकल आप सुनते हैं कि बार बार ये बात सामने आती है, लोग बातें करते हैं कि भारत एक विश्व शक्ति बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत सुपर पावर बनेगा। और आज जब भारत के लिए इतना बड़ा दिन है, भारत की सभ्यता के लिए, भारत की इस पहचान के लिए इतना बड़ा दिन है, तो पूरी दुनिया आज भारत के इस शानदार उत्सव को देख रही है। लेकिन ये उत्सव सिर्फ भारत में नहीं बन रहा, ये उत्सव सिर्फ यहाँ नहीं है, उत्सव सिर्फ आपके घरों में नहीं है, ये उत्सव अब पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और आपको यकीन नहीं होगा कि भारत के अलावा और बहुत सारे देशों में, दुनिया के अलग अलग कोनों में भगवान श्री राम की इस भव्य मंदिर में वापसी, उनके प्राण प्रतिष्ठान का जो उत्सव है, वो पूरी दुनिया में आज मनाया जा रहा है। यानी पूरी दुनिया, चाहे वो किसी भी सभ्यता की हो, किसी भी धर्म की हो, चाहे वहां किसी भी पार्टी का शासन हो, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े देश, वहां के लोग आज भगवान श्री राम का स्वागत कर रहे हैं। और भगवान श्री राम के आज के इस पावन मौके पर, उनकी वापसी के दिन, आज वो भी आपके और हमारी तरह ही उत्सव मना रहे। और आज भव्य राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, उसमें अनुपम जी मौजूद थे। इन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। इनफैक्ट मैं और अनुपम जी साथ साथ ही बैठे हुए थे, लेकिन अनुपम जी बहुत ही ध्यान से, बहुत उसका एक अनुभव लेते हुए, उसे अपने अंदर शरीर में, अपनी आत्मा में उसे एक तरीके से प्रवेश उसको देते हुए, उस पूरे प्राण प्रतिष्ठान के कार्यक्रम को बहुत ध्यान से उसको देख रहे थे। तो अनुपम जी, आज आपकी पहली भावनाएं जब वहां पर ये कार्यक्रम चल रहा था, मंत्रोच्चारण हो रहा था, भगवान श्री राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, आपके मन की पहली भावनाएं क्या थी? मैं शांत हो गया था। मैंने बहुत दिनों बाद महसूस की एक किस्म की शांति। मेरे दादाजी हमेशा कहा करते थे कि वो अयोध्या जाना चाहते थे, मगर नहीं आए वो यहाँ पर। थोड़े रूठे हुए थे कि हम जहाँ भगवान राम नहीं है, वहाँ पर उनको आना नहीं अलाउड है, मैं नहीं जाऊँगा। तो आज मैं उनको, इसीलिए मैं कश्मीरी वेशभूषा में आया था, उनको लेकर आया था, मन में हमारे सारे पूर्वजों को लेकर आया था। जब मैं पहुंचा तो मैं बहुत ही भाव विभोर था। ऐसी भावनाओं को शब्दों में पिरोना बहुत ही कठिन है। और फिर मैं बहुत बार अपनी लाइफ में इमोशनल होता हूं, मैं फिल्म भी देखता हूं, इमोशनल होता हूं, चीज़ें देखता हूं, लेकिन आज मेरे आंसुओं का बांध टूट गया था। खासकर जब वो आकाश से जब फूल बरसे, गुलाब की पंखुड़ियाँ बरसी, और राम जी का सामने देखा, और फिर मोदी जी का भाषण सुना, उन्होंने राम की मर्यादा को और उनकी वैल्यूज को हम सबको बताया। तो मैं ये बहुत सालों तक रहने वाला ये अनुभव, ये हम बहुत ही लकी हैं, हम बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हैं कि हमको ये अनुभव करने का, ये देखिए आज जो यहाँ हो रहा है, ये अनुभव करने का हमको मौका मिल रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ एक प्रकार की एक दिवाली है, एक उत्सव है, और दिवाली से भी बड़ा उत्सव, दिवाली से बड़ा उत्सव है। आज रॉक स्टार रामचंद्र जी हैं और दुनिया के अकेले रॉक स्टार हैं। और ये सारी जो भावनाएं, जो सारी आपको नजर आ रही हैं, ये राम के प्रति है। अभी मुझे किसी ने कहा कि आप स्टार हैं, शायद आप ही ने कहा था कि आप स्टार हैं। मैंने कहा मैं आज कोई स्टार नहीं है, आज सिर्फ भगवान राम स्टार हैं। और देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पिछले 11 दिनों में इस पूरी भावनाओं को लोगों के सामने पहुंचाया, खुद त्याग की भावना को लेकर, आई थिंक उसमें एक बहुत आत्मीयता थी, उसमें एक बहुत ही आत्मिक भाव था। आज जब प्रधानमंत्री वहां ये पूरा अनुष्ठान कर रहे थे, आपने भगवान राम को वहां महसूस किया? बिल्कुल महसूस किया, बिल्कुल महसूस किया। मैं कल रात शाम से ही अयोध्या में जब से आया हूँ, मुझे भगवान राम की मौजूदगी बिल्कुल महसूस हो रही है। और आज तो बहुत बिल्कुल हुआ। आज जब राम के बारे में जिक्र हो रहा, जब भजन चल रहे थे, फिर मैंने बहुत देर तक आंखें मूंद ली थी। आंखें मूंद के मैंने राम जी को महसूस भी किया। अभी भी आंखें बंद कर रहा हूं तो मुझे राम जी कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। ये बातें आज कह सकता हूं मैं, पहले कहता तो लोग सोचते पागल हो गया है। लेकिन ये क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन मेरे हिसाब से ये भी होता है कि जिसको आप देखते नहीं है, उसको अगर देख पाए तो ये मेडिटेशन होता है। तो आई थिंक आज मुझे राम लल्ला का आकार और उनकी जो एक प्रतिमा जैसी थी, वो मुझे मेरे मस्तिष्क के यहाँ पर नजर आई। मैंने देखा उस समय बहुत सारे लोग रोने लगे, बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू आने लगे, मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे उस समय।
उस समय ऐसा लग रहा था कि ऐसा अनुभव था जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। क्या वो अनुभव आप शेयर कर सकते हैं? जी कभी नहीं हुआ। क्या आपकी आंखों में भी आंसू आए? नहीं, मैं तो बहुत रोया। मैं आंखें बंद करके जार जार रो रहा था और मैं आंसू रोक नहीं पा रहा था। उसको रोना नहीं कहते हैं, उसको परगेशन, जो कथारसिस होते हैं, वो कथारसिस सालों की ताकत। देखिए हमारे संयम कितना है हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म का संयम देखिए कि उन्होंने भगवान को एस्टेब्लिश करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से जब तक ऑर्डर नहीं आया तब तक, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का संयम है। वरना अपने ही देश में हम भगवान को नहीं ला सकते हैं। तो वो फिर कश्मीर में मैंने इतने मंदिर टूटे हुए देखे, पुराने जितने, जब मुगल आए उन्होंने सारे मंदिर तोड़े और वो सब खंडन मंदिर थे। मैंने उनके बारे में सोचा जो वहाँ पुजारी होते होंगे, जो वहाँ लोग होते होंगे। कश्मीर में जनेऊ निकाल के लोगों को इतना मारा गया था कश्मीरी पंडितों को कि जनेऊ का एक पहाड़ बनाया था, जगनो कहते हैं, उसका पहाड़ बना। मैं उनके बारे में सोचने लगा। मैं उन लोगों के बारे में सोचने लगा जिन्होंने आज का दिन संभव करने के लिए अपने जीवन का पूरा बलिदान दिया था, न्यौछावर किया था। एक और प्रश्न, क्या कभी आपने सोचा था कि आपके जीवन काल में आप भगवान श्री राम की एक टेंट से भव्य राम मंदिर में वापसी देख पाएंगे? और आपके जीवन काल में तो है ही, आप खुद वहां पर मौजूद होंगे ये देखने के लिए। मैं बहुत आशावादी आदमी हूँ सुधीर जी। मेरा पूरा करियर मेरी आशावादिता पर बना है और मेहनत पे बना है। हजारों लोगों ने मेहनत की और मेरी आशा जो है वो सामने आई। पर ये सोचा नहीं था, सच्ची बोलूं, ऐसा होगा भव्य, ये नहीं सोचा था। और पर कुछ भी हो सकता है, मैं तो हमेशा कहता हूँ। पर आज भगवान, ये देखिए कमाल है। आई डोंट नो, अपने कैमरामैन साहब को दिखाइए। और ये भी देखिए कि अभी अनुपम जी और हम लोग जब यहाँ पर खड़े हैं, आप जरा देखिए इस समय लोगों का उत्साह भी जरा दिखाइए। एक सवाल और आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप इसे एक नए युग की शुरुआत मानते हैं? आज के बाद आप भारत में, हमारी सभ्यता में, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों में, हमारी राजनीति में क्या बदलाव देखते हैं? क्या एक नए युग की शुरुआत देखते हैं? प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा बोला कि 1000 साल के बाद भी इस दिन को याद रखा जाएगा। ये युग का देखिए बदलाव जो बहुत है वो साइलेंट होता है। इसका परिणाम शायद आपके आने वाली पुश्तों को महसूस होगा, शायद मेरे आने वाले पुश्तों को, मगर आज बदलाव हो चुका है। आज बदलाव का आरंभ हो गया है, नए युग का आरंभ आज हुआ है। मैं आपको ये बिल्कुल आश्वासन से कह सकता हूँ। आपने भी उस दौर को सहा होगा जब आप यहाँ तिलक लगाते हैं माथे पर, तो लोग आपको एक अलग नजर से देखते थे, लोग अंधविश्वासी मानते थे, लोग सनातन धर्म के बारे में बात करने में कहते थे कि ये पुराने जमाने के आउटडेटेड लोग हैं। आपने वो जमाना भी देखा होगा, आप अब उसे बदलते हुए देखते हैं? जी बिल्कुल। अब तिलक लगाना तो एक आभूषण है। पहले तिलक लगाना लोग सोचते थे जाऊंगा नहीं बोलूं, राम राम बोलना। हम हमारे पूर्वज राम राम बोलते थे ना। हमको लगता था राम राम बोलने में हम थोड़े से बड़े से, क्या कहते हैं वो जो मिडिल, अपना जो हिंदी मीडियम स्कूल के लोग होते हैं ना, कि ये बड़े, इनके विचार अच्छे नहीं। अंग्रेजी में हाय हाउ आर यू माय डार्लिंग, वो ठीक था। लेकिन आज राम राम बोलना फैशन है। आज राम फैशन है और ये फैशन आगे तक चलता रहेगा। पिछले एक हफ्ते से बहुत सारे लोग आपको जब फोन करते हैं, जो गुड मॉर्निंग कहते थे, अब राम राम कहने लगे हैं। जी बिल्कुल, ये प्रथा शुरू हो गई। मैंने कहा ना कि युग चेंज हो गया, अब जय श्री राम ही होगा। धन्यवाद अनुपम जी, बहुत बहुत शुक्रिया और जय श्री राम। मैं आज कैसे यहाँ आप तक पहुँचा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। तो अनुपम खेर आज वहां पर मौजूद थे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, और हम लोग साथ साथ ही बैठे हुए थे और मैंने देख रहा था। और इस समय अभी आपने उनके विचार सुने।